बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ, मगर वीडियो एंड तक देखें ताकि आप ज़िंदगी को समझ सकें। ये कहानी है जीनत की। जीनत बड़े आराम से सो रही थी। अचानक किसी ने उसके ऊपर से चादर खींची। वो हड़बड़ा के उठी तो उसे पीछे से किसी ने ज़ोर से धक्का मारा। वो बुरी तरह नीचे गिर गई। उठकर इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, मगर इससे भी ज़्यादा डरा देने वाली बात यह हुई कि वो अकेली अपनी यूनिवर्सिटी के एक ऊपर वाले स्टोर रूम में सोई हुई थी। उसने जल्दी से कमरे के बाहर निकलकर देखा, मगर जीनत और खामोशी के अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसने चीख कर कहा, कोई है? मगर वहाँ कोई नहीं था। मारे घबराहट के जीनत का दम घुटा जा रहा था। वो तेज़ी से भागते हुए मेन गेट की तरफ जा रही थी, मगर मेन गेट भी लॉक था। जीनत का सांस फूला हुआ था। अचानक उसे लगा उसके बिल्कुल साथ कोई खड़ा हुआ है और हंस रहा है। वो बुरी तरह डरी हुई थी और रो रही थी। अचानक यूनिवर्सिटी की क्लोज बेल तेजी से बजने लगी। जीनत की आंख खुल गई। खुद को जब अपने घर में मौजूद पाया तो समझ गई ख्वाब था। मोबाइल का अलार्म बंद करके मोबाइल पकड़ा तो जल्दी से बिस्तर पर उठकर फ्रेश हो गई। वो जल्दी से तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आज पार्टी डे था। जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो जीनत को ख्वाब याद आ गया, मगर अगले लम्हे उसने अपने सर को झटक दिया। पार्टी चलती रही। जाने क्यों जीनत का दिल आज ऊपर उसी स्टोर रूम में जाने को कर रहा था। वो उसी ख्वाब वाले कमरे को देखना चाहती थी। वो उस कमरे को देखने चली गई। जब जीनत उस कमरे में गई, उसने एक जोरदार चीख मारी, क्योंकि जीनत के सामने जीनत की ही हम शक्ल उसे अंदर बुला रही थी। जीनत के कदम अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो उठकर जीनत के पास आई और जीनत से बोली, वो ख्वाब नहीं था। जीनत तो जैसे पत्थर की हो चुकी थी। जीनत की फ्रेंड जीनत को पार्टी से ढूंढते हुए उसके कमरे के पास आ गई थी। वो मुसलसल जीनत को आवाज़ें दे रही थी और जीनत की आंखें उस कमरे में जम सी गई थी। फौरन जीनत के घर खबर दी गई। जीनत के घर वाले आए और उसे ले गए। कुछ दिनों में जीनत सूख कर कांटा बन चुकी थी। वो खाना पीना सब भूल चुकी थी। वो रातों को रोती रहती और दिन को दीवारों से बातें करती। जीनत को एक बुजुर्ग के पास ले जाया गया तो जीनत की हालत गैर हो गई। उसकी आवाज़ और लहजा दोनों बदल गए। एक गरजती आवाज़ आई, इसे गुलाब पसंद थे और मुझे ये पसंद है। और फिर खामोशी छा गई। बुजुर्ग ने दम करके जीनत को घर वापस भेज दिया, मगर अगली सुबह जीनत दुनिया छोड़ चुकी थी। कफन दफन के बाद जब जीनत के घर वालों ने यूनिवर्सिटी जांच करनी शुरू की तो पता चला जीनत रोज़ एक गुलाब तोड़ती और सफ़ेदे के दरख्त के नीचे बैठकर बहुत वक्त गुलाब को देखती और फिर गुलाब वहीं रख कर वापस चली जाती। व्यूअर्स, ये राज उसके साथ दफन हो गया कि वो कौन थी। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, मगर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो कौन थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।